जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस की समस्या रहती है, उनको किस तरह से क्योर किया जा सकता है कॉन्स्टिपेशन को विद हेल्प ऑफ योगा आसना। किस तरह से हम योग आसन को करके जो गैस की समस्या है उसको कम कर सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन योग शुरू करने से पहले आपको अपनी डाइट का और लाइफस्टाइल का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तब जब अगर आप रेगुलर बेसिस पे योग करेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला इस तरह से आप अपने मैट पर आ जाएंगे और सबसे पहला जो आसन है उस आसन का नाम है चाइल्ड पोज। तो अपने नीज के ऊपर आपने आना है इस तरह से, अपने दोनों टोज को साथ में रखना है और एड़ी के बीच में गैप। अब अपने बटक्स को इस तरह से हील के ऊपर रखिए और धीरे धीरे दोनों घुटनों एक साथ कर लीजिए। अगर आप बैठ नहीं पाते हैं इस पोज में तो आप एक ब्लॉक लेके इस तरह से दोनों पैरों के बीच में गैप करिए और इसको रख दीजिए। यहाँ आप तकिया भी रख सकते हैं और फिर इसके ऊपर बैठ जाइए। तो उससे क्या होगा, आपके एंकल पे प्रेशर नहीं आएगा और नी पर भी बहुत कम प्रेशर आएगा। ठीक है, जिन लोगों के नी में पेन है वो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं, या अभी रिसेंटली नी सर्जरी हुई है वो भी इसको अवॉइड करेंगे। तो सामने देखिए, सामने देखने के बाद दोनों घुटने एक साथ, अगर आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते तो हल्का सा गैप भी चलेगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाइए, सामने की तरफ देखिए, सामने की तरफ देखिए इस तरह से। और अपने माथे को जमीन पर रखने के बाद, मैट पर रखने के बाद आपने यहाँ पर होल्ड करना है तकरीबन 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड जब आप होल्ड करेंगे तो अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी गहरी सांस नहीं लेनी है, सांस बाहर नहीं छोड़नी, एक नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। 20 सेकंड होल्ड करने के बाद हेड अप, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। इस पोज का अभ्यास आपने 3 बार करना है। अब हम जो नेक्स्ट पोज की बात करते हैं उसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं। अब ये वो वाले लोग भी कर सकते हैं जिनके नी में पेन है। तो कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ देखेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड। अगर आप पैर के अंगूठे पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पकड़ पाते हैं तो पैरों के साइड में ऐसे हथेली रखिए, सामने देखिए, मेरी कमर आप देख रहे हैं, इस तरह से आपने कुबड़ नहीं बनाना है। अपनी छाती को और पेट को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए इस तरह से। सो लुक फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड और धीरे धीरे आगे जाके पैर के अंगूठे पकड़ने हैं। जितना आपसे होता है आपने उतना ही करना है। अगर नी पे प्रेशर आता है तो एक तकिया या ब्लॉक लेके इस तरह से हल्का सा नी को बेंड करके नीचे से सपोर्ट दीजिए, उससे नी पे प्रेशर नहीं आएगा। और फिर जो आपका पेट और छाती है वो इस तरह से थाइस के ऊपर रखिए, पैर के अंगूठे पकड़िए और हेड डाउन। यहाँ पर भी आपने 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हेड अप और धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और धीरे धीरे फिर वापस आएंगे। आप वापस इस तरह भी आ सकते हैं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे। इस आसन का अभ्यास भी आपने 3 बार करना है। अब जो आखिरी आसन है उसका नाम है पवन मुक्त आसन। जैसे नाम वैसे ही उसका काम है, पवन मुक्त यानी हवा को रिलीज करना, गैस को पास करना। तो पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे और उसके बाद अपने नीज को इस तरह से बेंड करेंगे। दोनों नीज को बेंड करके अपने काफ को हक करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए गर्दन कंधे को ऊपर उठाएंगे और अपने घुटने को अपने छाती के पास लाएंगे और यहाँ पे आपने होल्ड करना है 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से गर्दन नीचे रखेंगे, कंधा नीचे, और दोनों पैरों को सीधा करेंगे। यदि आपको नेक में और अपर बैक शोल्डर में पेन है तो आप सिर्फ इस तरह से अपने काफ को हक करके अपने छाती की तरफ प्रेशर देके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पैरों को सीधा करेंगे। तो इस तरह से इस आसन का भी अभ्यास आपको 3 बार करना है। ब्रीदिंग के साथ करना है, होल्डिंग के साथ करना है। ध्यान रहे, सुबह का समय यदि आप आसन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय करना है, लेकिन इवनिंग में जब भी करें तो ये श्योर रखें कि आपका पेट, आपने जो खाना खाया है उसके बाद 3 से 3.5 या 4 घंटे के बाद ही आप इन आसनों का अभ्यास कीजिए। और इसके अलावा आपने अच्छा खाना खाइए और अच्छी लाइफ जिए।